सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अभी बाकी सारे स्टूडेंट्स आए नहीं हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं, बीच बीच में आ जाएंगे तो। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाकी उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास। किसी ने अपना प्रोजेक्ट दिया था मुझे दिखाने के लिए, वो तुहीन प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट खुला हुआ है यहाँ पर। ये इसमें आपने ट्रैकिंग तो सही की है, बट कुछ पॉली में प्रॉब्लम है। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ इशू है। अच्छा है आपने काम किया, काम करोगे तभी पता चलेगा गलती आप कहाँ कहाँ करते हो। सभी लोगों को बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, फिर ही आपको पता लगेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कहाँ कर रहे हो। देखो सबसे पहले मिस्टेक ये है, कभी आप कोई ह्यूमन बॉडी का रोटोस्कोपी करते हो, सपोज सिर्फ ह्यूमन बॉडी का रोटोस्कोपी कर रहे हो, और आप इस पॉली को देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो कॉर्नर कितना है यहाँ पे। ये स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी, कि मैंने पहले बोला था कि कोई भी पॉली बनाओ पहले आप उसको स्मूथ करो, फिर देन एनिमेट करो। ठीक है। तो इसको आप स्मूथ करने के लिए क्या करोगे, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कर्नल करोगे तो क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके का स्मूथ होता है आपका। यहाँ पे कुछ मतलब सही अच्छा। तरीके से स्मूथ नहीं हुआ है, कुछ आपका बीजी भी आ रहा है यहाँ पर मिक्स। तो आपको इसको अगर अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, तो जब भी आप पॉली बनाओ तो एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया है, यस एक सर। पॉइंट आप एक पॉइंट आप इसके एकदम बिल्कुल पास लगाओ, और एक इसके बिल्कुल पास, एकदम पास लगाना एकदम। उसके बाद आप देखना स्मूथ करते हो तो क्या होता है। ये वाला कॉर्नर देखो कितना आपका स्मूथ हो गया, देख रहे हो ना। अब यही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, यहाँ भी एक पॉइंट ऐड करना है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया जहाँ आपको पॉइंट जरूरत लगता है ऐड करना, वहाँ जरूर ऐड करें। ऐसी जगहों पे आपको जरूरत है पॉली ऐड करने की। अब ये पॉली देखना आपको कितनी सही लग रही है, ये देखो। और एक यहाँ भी लगा दो, ये भी स्मूथ हो जाएगी। आप अंदर स्मूथ नहीं कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि अंदर अभी आपको कोई पॉली मेंटेन नहीं करनी, बाहर आपको स्मूथ करना बहुत जरूरी है। यस और जब पॉली बनाते हो तो आप पूरा ऐसे पढ़ के आप स्मूथ कर सकते हो। पूरी आपको जितने पॉइंट्स है सारे एक साथ सिलेक्ट करो, और कंट्रोल अल्ट 2 प्रेस करो, एक साथ सारी स्मूथ हो जाएंगी। फिर आप जहाँ देखो आपको सही नहीं लग रहा है कि वहाँ आप इस तरह से मेंटेन कर लो। अब आप चला के देखो, अब देखो, अब अल्फा में देखो, हाँ। अब आपका जो कितना अच्छा लग रहा है पॉली। अब कलर में देखो, चाहे आप कलर में देखो, बिल्कुल देखो एच पे रखी है पॉली। आप यही गलती आपने यहाँ ऊपर वाली पॉली में भी की है, यहाँ पे देखो सेम, हाँ भी स्मूथ रहेगा। क्योंकि जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना वो स्मूथ होती है, कहीं भी वो कॉर्नर नहीं होती शेप, हर जगह स्मूथ शेप होती है। तो बिल्कुल इसको स्मूथ रख रखें। यहाँ पे देखो आपने पीछे वाले पॉली में आपने आपने सारी पॉली सही बनाई है, और आपने जो ये पॉली जो एनिमेट की है ना, यहाँ पे सिर्फ देखना आपने फर्स्ट टाइम पे की लगाई है, और उसके बाद आपने ट्रैक कर दिया, उसके बाद कोई की नहीं लगाई है। लेकिन आपने चला के चेक नहीं किया कि आपके पॉली में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है आगे। सपोज यहाँ देखो आप, थोड़ी सी एज बाहर है, हल्की सी एज बाहर है। ऐसा नहीं आप ट्रैक कर रहे हो तो बीच में चेक नहीं करो, बीच में आप चेक भी करते रहो कि कहीं आपकी पॉली ऐसा तो नहीं है अंदर बाहर हो रही है, या बिल्कुल ही बाहर चली गई है, ट्रैक छोड़ दिया। ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी आप यहाँ भी देखो, हल्का सा पॉली बाहर है, पॉली को सिलेक्ट करो, हल्का सा एकदम एच पर रखो बस। स्टार्टिंग से आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और मज़ा भी आएगा काम करने में आपको। आपका काम बाहर इंप्रूव होगा, आपको लोग बोलेंगे आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने में। अब यहाँ की पॉली में क्या गड़बड़ी है, पीछे वाली पॉली में देखो, ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट देख रहा हो, ये वाला पॉइंट देखना जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखो। अब ये चीज़ ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको पॉली बना के दिखाता हूँ। आप पहले शॉट चलाओ, आप पहले फ्रेम पे देख रहे हो खाली इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, यस सर। और आगे आ रहे हो, तो पूरा इतना पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा पार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पे पॉली बनाओ आप। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा पार्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे पॉली बनाओ।
फर्स्ट फ्रेम क्योंकि आप अभी आप सीख रहे हो, अगर आप जब कभी सीख लोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे, तो कहीं पॉली बना के आप मेंटेन कर सकते हो। तो आपको इतना पता होगा ना कि आपकी पॉली ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अभी आपको पता नहीं, तो आपको सीखना है, तो आप जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करते रहें, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पॉली बनाए, बिल्कुल यहाँ पॉली बना लिए आप, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि चला के कि यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़े से दिख रहा है। यहाँ बीच में मैंने बनाया 24 फ्रेम पे। अब इसको ट्रैक कैसे करना है बीच में से, ये भी देखो आप। बीच में से पॉली अगर ट्रैक करनी होती है तो कैसे करनी होती है। सबसे पहले आप यहाँ से ट्रैक पॉइंट लेंगे। मौका ट्रैकर आपका आपका ऑन है, सारी चीज़ें ऑन है, सब कुछ आपको नहीं छूना है, बस सिंपल आपको यहाँ से ट्रैक करना है। पहले आगे ट्रैक कर लें। जैसे आपने यहाँ तक ट्रैक किया, आपको लगा कुछ पॉली यहाँ लूज है, तो टाइट करनी पड़ेगी। यहाँ टाइट कर दिया आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे ट्रैक करेंगे इसके। यहाँ आगे ट्रैक हो गया। पॉइंट आपका जहाँ है वही रहना चाहिए। आप पॉइंट ऐड कर सकते हो जरूरत पड़े तो, लेकिन आप वहाँ से हटा नहीं सकते पॉली को, पॉइंट को। पॉइंट ऐड कर लो, लेकिन हटाओ मत वहाँ से पॉइंट को, ऊपर नीचे मत करो। अब आपका यहाँ तक एनिमेट हो गया। अब यहाँ तक एनिमेट हो गया। आपको पीछे आपको ट्रैक करना है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ बैक साइड का भी दे रखा है। अब यहाँ पे पीछे क्लिक कर दो। अब देखो चला के इसको, कोई पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होंगे। हो रहा है कोई पॉइंट ऊपर नीचे? नहीं। बिल्कुल सीधा जा रहा है ना। ऐसे पॉली, हाँ ऐसे ही पॉली बनाना सीखें आप। बिल्कुल आप पॉइंट को ऐसा ना लगे कि ऊपर नीचे हो रहा है। ये चीजें आप स्टार्टिंग से ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ लोग गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में। वो सिर्फ रोटोस्कोपी सीखते हैं और करते जाते हैं, वो ये चीज नहीं देखते मेरी पॉली कहाँ रखी है, कैसे पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते वो। इन सब चीजों का आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है। भले आप 4 फ्रेम बनाओ, 5 फ्रेम बनाओ, 10 फ्रेम बनाओ, बट 10 फ्रेम में पॉली आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि रोटोस्कोपी का मतलब ये होता है कि आप एक इमेज ड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप पूरा वीडियो ड्रॉ कर रहे हो। इस तरीके से सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे हो। हर सीक्वेंस में एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए। आपकी जो फोटो क्लिक हुई है वो सीक्वेंस वाइज हुई है, तो आपका रोटोस्कोपी भी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए जो पॉली बना रहे हैं। तो आपको ये सब गलतियां पता चल गई। अब आपने पॉली बना ली है। अब आपको लगता है कि यहाँ देखो ब्लैक होल्स आ रहा है, 100 चलोगे, यहाँ देखो यहाँ पे इतना छोटा हुआ एरिया है। इस एरिया को फिल करने के लिए आप अलग से पॉली ले लो, कोई भी स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, या कोई पॉली बना लो, बीजेर बना लो, जो भी आपको लगता है इजी। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। मैंने स्क्वायर को इस तरीके से मेंटेन कर दिया। अब यहाँ फिल हो गया इस फ्रेम पे। अब मैंने इसको एनिमेट कर दिया जहाँ जहाँ आपको लगता है। वहाँ इसको मेंटेन कर दिया मैंने। सर एक चीज पूछ रहा था, मतलब कलर जो चेंज करना है वो कैसे करेंगे? कलर किसका चेंज करना है आपको? ये यही हाँ ये इसका वाला कलर। है, इसका। हाँ जैसे अलग अलग हाँ ये वाला चाहिए कलर, होता मुझे। ये वाला कलर आपको अलग चाहिए तो यहाँ जाओ, आप प्रेफरेंस में अच्छा जाओगे, प्रेफरेंस। यहाँ पे वीवर में जाओगे। यहाँ देखो रेड अच्छा। कलर है, अभी तो रेड कलर किया है मैंने। यहाँ जैसे आप ब्लू करना चाहते हो ब्लू कर सकते हो, ग्रीन करना चाहते हो ग्रीन कर सकते हो, जो भी आप अच्छा। कलर चाहते हो ले सकते हो यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, अभी ब्लू हो हाँ। गया। अच्छा। ठीक है। ठीक। हाँ ये कलर में क्यों चेक करते हैं? कलर में इसलिए चेक करते हैं कि आपको एच पता लग जाती है कि आपकी पॉली सही जगह रखी है। और आपको एक चीज़ और बतानी थी इसमें आपको, अगर आप पॉली बनाते हो तो आपको हार्ड और ब्लर हम्म। 2 मैट आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने, हाँ इस क्लास में बताया नहीं है, दूसरी क्लास में बताया था, बता दे रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पे जैसे कि आप पॉली देख रहे हो। यस सर। अब हार्ड और ब्लर क्या होता है ये देखो आप। हार्ड और ब्लर क्या होता है इसके बारे में जानो पहले। हार्ड और ब्लर 2 मैट जाते क्यों हैं ये? मतलब हार्ड में पॉली बनती है, ब्लर में भी जाती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई बीजी चेंज कर रहे हैं, सपोज का बीजी चेंज कर रहे हैं, तो मुझे ब्लर के साथ चाहिए होगा। अगर ब्लर नहीं जाएगा इसका साथ में, तो
कुछ इस तरीके से आपका ये इस तरीके से बिल्कुल हार्ड जाएगा, बिल्कुल Yes, sir. ब्लर ब्लर नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे आप जब उसको किसी बीजी पे लगाओगे, दूसरे बीजी पे, तो वहाँ पे बिल्कुल रियलिटी नहीं आएगी उसमें। जब उसमें आप देखोगे कभी ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल चिपका दिए कोई इसमें वीडियो लाके, ऐसा लगेगा। तो अगर इसमें आपको फील लाना है तो आपको इसमें ब्लर भी चाहिए होगा। तो ब्लर Yes, के sir. लिए आपको, तो इसलिए जब पॉली बनाएंगे आप, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी पॉली बिल्कुल हार्ड में रहनी चाहिए। अगर हार्ड में रहेगी तभी हम इसमें ब्लर लगा सकते हैं। जबकि आप डायरेक्ट ब्लर पे पॉली रख दोगे तो उससे क्या होगा, और हार्ड ब्लर आप कैसे पहचानोगे हार्ड है या ब्लर है, इसको पहचानना भी आपको आना चाहिए। ये तो इसको पहचानोगे तो कैसे आप ड्रॉ करोगे पॉली को। हार्ड और ब्लर ऐसे पहचान सकते हो जैसे कि हार्ड पॉली है और ब्लर। हार्ड तो एकदम आपकी एज पे रखी हुई है, और ये आप जब जूम करोगे ना, यहाँ पे Yes, देखो sir. ये बीजी में मिक्स हो गया है, ये बीजी का जो कलर है Hmm. वो इसमें मिक्स हो गया है, ये आपका ब्लर पार्ट है। जहाँ आप देखोगे बीजी का जो कलर है वो, अगर आपके फोरग्राउंड करेक्ट जिसमें आप रोटोस्कोपी कर रहे हो उसमें अगर मिक्स हो गया है, तो वो पार्ट आपका ब्लर है। वो ब्लर करने का तरीका, दो तरीके होते हैं, वो आपको बाद बताए जाएंगे। वो आप जैसे कि आप यहाँ से हार्ड निकाल लिया आपने, हार्ड मैट, उसको ब्लर करने के लिए आपका स्लॉट में भी ऑप्शन होते हैं। प्लस आपको इसका रेंडर निकालने के बाद अल्फा आप न्यूक में ले आके वहाँ पे क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लर है, मोशन ब्लर। वहाँ ले जाएंगे तो आपके पास एज ब्लर, मोशन ब्लर और एक्स्ट्रा ब्लर भी होते हैं वहाँ पे, जो कि डाउनलोड होते हैं। RGB ब्लर, मतलब RSMB होती है, बहुत सारे ब्लर होते हैं वहाँ पे। चार चार या पांच तरीके के ब्लर होते हैं जो कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर सपोज क्या होता है जब मोशन में कैरेक्टर भागता है वहाँ बहुत सारे ब्लर आ जाते हैं। जब फाइट करता है तो वहाँ पे कौन सा ब्लर लगाना है, तो सबके लिए अलग अलग ब्लर बनाया गया। वो अलग मैटर है, वो आप बाद में सीखेंगे। जब धीरे धीरे आप रोटो करना सीख जाएंगे तो उसको भी सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप रोटोस्कोपी, मैंने इसलिए बता दिया हार्ड और ब्लर, क्योंकि अब ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ड और ब्लर दोनों में नेट आपका जाता है। ठीक है। आज मैं आपको बताने वाले थे कि 2D और, जैसे आप 2D मूवीज बनती है आपकी, जो आप थिएटर में देखते हो, नॉर्मल मूवीज देखते हो, वो जब 3D में कन्वर्ट होती है तो वो कैसे होती है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दूसरी आपकी फुटेज ले लेता हूँ। दूसरी फुटेज लेने के लिए आपको मैंने, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर से बताना पड़ेगा कुछ Yes, sir. डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, अभी क्लियर है. अभी क्लियर है ना सर सब कुछ? तो मैं Yes, आपको sir. उसके लिए मैं आपको दूसरी फुटेज प्लेट निकाल लेता हूँ पहले आफ्टर इफेक्ट से। तो उसको भी आपको स्लॉट पे सिखा जाएगी। बस आफ्टर इफेक्ट से मैं एक वीडियो के प्लेट निकाल रहा हूँ। सपोज मुझे कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए प्लेट,
सभी को प्लेट निकालने आता है ना, कैसे प्लेट निकालते हैं यस सर। वीडियो से? तो आप जैसे मैंने निकाला अभी उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ब्लेंडर में सीक्वेंस में जाके आपको, निकालना होता है ना सर? हाँ सीक्वेंस निकालना होता है, क्योंकि स्लॉट पे वीडियो नहीं चलती है, आपका सिर्फ सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस प्लेट में चलती है। होता है, इमेज हम्म। सीक्वेंस। तो वहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, जो मैंने खोला था वहाँ पे जेपीजी भी आता है, टिप में भी आता है, टारगा यस। में, जो आपको फॉर्मेट चाहिए। अभी मैंने सिंपल जेपीजी, जेपीजी इसलिए सही होता है, जेपीजी बहुत लाइट होता है, वो आप स्लॉट पे चलाओगे बहुत लाइट चलेगा। टिप और टारगा निकालोगे बहुत हैवी हो जाता है, फिर वो प्ले होने में टाइम पीएनजी में लगाएगा। शायद हैवी हो जाता है। हाँ पीएनजी भी, टिप भी, टारगा भी, ये सब फॉर्मेट बहुत हैवी फॉर्मेट होते हैं। ये जब डिमांड होती है प्रोडक्शन की तभी हम इस पर एंटर करते हैं, नहीं तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है या सीखना है तो जेपीजी सही होता है, क्योंकि लाइट होता है, आपके सिस्टम भी ज़्यादा लोड नहीं लेगा। सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, मैं अभी वाले प्लेट ओपन करता हूँ। सपोज ये प्लेट है आपके पास, इसमें जब आपका 3D में जब कन्वर्जन होता है मूवीज का, तो सबसे पहले पूरी मूवी जब कंप्लीट हो जाती है, जो नॉर्मल मूवीज होती है जो आप टीवी पे देखते हो, जब पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसका 3D कन्वर्जन स्टार्ट होता है, और उसमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेवल और पूरी मूवी के हर शॉट बनते हैं उसमें, कंप्लीट A to Z। वो इसलिए बनते हैं, वो बता देता हूँ क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या है। ये काफी लंबा फ्रेम है, 443 फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ उसको, 100 कर लिया। ऐसा इसलिए करते हैं, सपोज ये वाला कैरेक्टर है, इसको आपको जब 3D मूवीज बनती है तो आप देखते हो ग्लास लगा के, तो ये जो फ्रंट में जो कैरेक्टर है और जो बैकग्राउंड है, बीजी का पार्ट है, बीजी का पार्ट जो होता है काफी दूर होता है, जो फ्रंट में जो कैरेक्टर होता है काफी जूम आपके एकदम ऐसा लगता है कि आपके बिल्कुल पास आ रहा होगा। तो वो किस तरीके से बनाते हैं उसको, सबसे पहले इन सभी पार्ट्स का रोटोस्कोपी करते हैं। सपोज इसके इस पार्ट्स को काफी जूम करना है, इस पार्ट्स का भी जूम करना है, या इस पार्ट्स को भी जूम करना है, तो सबकी एक एक पार्ट की रोटोस्कोपी होती है। फिर उसको डेप्थ दिया जाता है, डेप्थ के लिए अलग आपको उसके लिए अलग चीजें सिखाई जाती हैं। डेप्थ के लिए डेप्थ स्लॉट नहीं सिखाया जाता, डेप्थ के लिए अलग सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। डेप्थ में क्या होता है, वो प्रोडक्शन में ही यूज होता है डेप्थ। वो जब रोटोस्कोपी करके उनको मिल जाती है सारी पॉली, तो वो क्या करते हैं कि एक पॉइंट को, जैसे कि उनको जिस पॉइंट लगता है, सपोज ये बटन है, बटन के पॉइंट को उनको जूम हाईलाइट करना है, तो उसको वो काफी उसको आगे खींच के इसको आपको इस कपड़े के पार्ट को पीछे कर देते हैं। और बाकी जो बीजी का पार्ट है उसको सेलेक्ट करके, बीजी का पार्ट भी रोटोस्कोपी होता है, उस पार्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्रंट में कैरेक्टर है आपको काफी पास लगता है देखने में। तो वो चीजें अलग चीजें मैटर है। सिंपल आप ये सीखो पहले रोटोस्कोपी कैसे करते हैं जब 3D कन्वर्जन होती है, तो उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी होता है, और वो VFX से बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए सपोज सबसे पहले ये आपका ये नोज का पार्ट देख रहे हो, ये नोज का पार्ट कैसे बनता है, नोज का पार्ट या सपोज आप बना रहे हो, और सिर्फ नोज का ही पार्ट लोगे आप, कोई और पार्ट कवर नहीं करोगे इसमें, क्योंकि आप नोज बना रहे हो सिर्फ। अब इसको आप एनिमेट करोगे, और सिर्फ नोज का पार्ट ही एनिमेट करोगे, क्योंकि नोज सिर्फ आपको नोज बनानी है इसमें। तो नोज आप देखो ध्यान से, इसको आपको मैंने बताया था उस दिन, ट्रांसफॉर्म आपको बताया नहीं था, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म होता क्या है। सपोज आपको ये पॉली, एक मिनट आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहले फ्रेम से। सपोज आपकी ये पॉली यहाँ पे आपने एनिमेट कर दी, आपको दूसरी पॉली आपको यहाँ रखनी है। जब आपने यहाँ रखा, ये सेट नहीं हो रही है, इसको आपको अगर तुरंत सेट करना है इसको,
अगर लगता है कि आप स्केलिंग करके सेट कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आर प्रेस करोगे। आर प्रेस करने के बाद पहले पूरा सेलेक्ट करोगे, आर प्रेस करोगे, उसके बाद टी प्रेस करोगे, और टी प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा आपके पास। और ये जो कर्सर है आपका, कर्सर है, वहां पे आप जैसे जाओगे, डब्ल्यू का जो बटन है, ये शॉर्टकट की से ही होगा। जो जहाँ पे कर्सर रखोगे, सपोज मैंने कर्सर यहाँ रखा, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, मैंने यहाँ कर्सर रखा क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसे मूव करना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है इसका। अब इसको सपोज यू करके मूव कर देंगे, देखो ये मूव हो गया। अब सीधा इसको उठा के यूं ऐसे रख देंगे, यूं इस तरह करके। अब इसको यहाँ पे ऐसे यूं रख दिया। अब देखो बीच वाले फ्रेम में जो मैंने एनिमेट नहीं किया था, वहां भी अगर आपको लगता है कि रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसमें ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअल बना रहा हूँ इस समय। जहां भी आपको लगता है ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कुछ इस तरीके से। इसमें सारे पार्ट्स अलग अलग बनते हैं, इसमें नोज का पार्ट अलग बनेगा, लिप्स के पार्ट्स, लिप्स का अप एंड डाउन, टीथ अलग से बनेंगे, मतलब हर चीज में अलग बनती है। अगर टीथ शो हो रहा है, टीथ अलग से बनेगा। इसमें काफी टाइम लगता है आपका, जब 3D में कन्वर्जन होती है मूवीज, तो उसमें काफी टाइम लगता है रोटोस्कोपी करने में सिर्फ, क्योंकि इसमें आपको बीजी नहीं चेंज करना है, इसमें आपको पूरा कैरेक्टर आपको जूम करना है, पूरे कैरेक्टर के एक पार्ट को आपको करना है, क्योंकि किसी के कोई भी पार्ट आपको जूम करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत कम मूवीज बॉलीवुड में 3D में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दबाजी में करोगे काम आप इसमें, तो इसमें क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, फिर वो आपको थिएटर में भी देखोगे तो आपको बहुत बुरी लगेगी 3D मूवी। जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पे 40 फ्रेम ले रहा हूँ सिर्फ, ये आपका नोज का पार्ट बन गया। अब ये चीज ध्यान देना, जो मैंने नोज बनाया है ना, इसके आप एक भी पॉइंट देखना कहीं मूव नहीं हो रहे, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल नोज के साथ जा रहे हैं। पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान देना आपको, रोटोस्कोपी करने में सबसे बड़ी चीज यही होती है रोटोस्कोपी में, कि आपको बिल्कुल आपको पॉइंट का ध्यान देना है, पॉइंट आपके कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। क्वालिटी मैंने आपको बताया, क्वालिटी मेंटेन रखो, स्पीड आपकी बाद में बढ़ेगी काम करते करते, स्पीड पे भी ध्यान मत दो कि आपकी काम करने की स्पीड क्या है, 1 घंटे में कितना कर रहे हो, 2 घंटे में कितना कर रहे हो, ये स्पीड मत देखो, स्पीड तो आपकी बाद में इंप्रूव होगी, पहले क्वालिटी पे ध्यान दो, इसलिए मैं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये आपका नोज बन गया। अब सपोज आपका लिप्स का पार्ट बनाना है, तो लिप्स का ये एक अपर लिप्स है, लोअर लिप्स है, दोनों अलग अलग बनेगी। आप पहले अच्छे से मेंटेन कर लो इसको, भी मैं आपको
आ रहा हूँ, इसलिए मैं काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ काम। तो मैं इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं दिख रहा इसमें अभी फ़िलहाल। नहीं तो अगर क्वालिटी में आप देखोगे तो एक पॉली में काफ़ी टाइम लगेगा आपको 50 फ्रेम भी एनिमेट करने में। इसको मैं ट्रैक भी कर सकता, लेकिन मैंने ट्रैक इसलिए नहीं किया, मैनुअल करना पहले आप जल्दी सीखिए। मैनुअल कैसे काम होता है, ट्रैक तो आप बाद में भी सीख जाएंगे। ट्रैक तो कभी बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैनुअल इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं आपको सिर्फ मैनुअल काम करना पड़ सकता है काफ़ी लंबे फ्रेम तक, तो फिर आप वहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको मैनुअल भी काम करने आना चाहिए। मैनुअल इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज आपने पॉली यहाँ रखी है, तो अगले फ्रेम पे पॉली भी यहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी पॉली अंदर चली गई या बाहर आ गई एकदम, ये चीज़ नहीं करना है। पॉली एकदम वही होनी चाहिए एज पे। और सपोज मेरे लोअर लिप्स का पार्ट एनिमेट करना है। और सपोज यहाँ का जो लोअर लिप्स है वो इसके अंदर चला गया, ऊपर अपर लिप्स आ गया है, तो आप इसके ऊपर पॉली हल्की से रख सकते हो, ऊपर वाली लिप्स के ऊपर। ये आपका रेड है, आप इसको कुछ और कलर कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि आप स्टीरियो कर रहे हो तो स्टीरियोटोस्कोपी में क्या होता है, सबके कलर चेंज करने पड़ते हैं। आपको पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा पार्ट अलग अलग बना हुआ है। तो कलर सिंपल, ये नीचे ऊपर रेड है और नीचे वाला आप कोई और कलर कर दो, ग्रीन कर दो। ठीक है, ऐसे सबका कलर चेंज करते रहना, जिससे कि आपको पता लगे कि मैंने ये सब पार्ट्स अलग बनाए हैं। आप स्केलिंग और ट्रांसफॉर्म जो बताया मैंने, उसका ज़्यादा यूज करना, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा उससे। आप काम करोगे तो आपको पता लगेगा उसका बेनिफिट क्या है। ये आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्म से ही हो रहा है ये। आप ऐसे कि आर प्रेस करोगे, टी प्रेस करोगे, यहाँ पे ना ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर अल्ट का बटन प्रेस करके कोई भी पॉइंट अगर आप ऐसे यू करना चाहते हो, ऐसे यूं एडजस्ट करना चाहते हो, इससे क्या होता है, आपके पॉइंट्स आपके मूव नहीं होते, पॉइंट वहीं के वहीं रहते हैं। सबसे अच्छी बेनिफिट यही होता है। और आप ये चाहते हो आपके पॉइंट्स मूव ना हो, तो आपको लगता है कि आपके, अगर एनिमेट करो आपकी पॉली यहाँ पे, तो अल्ट प्रेस करके इसको सीधा उठा के ऐसे यहाँ पे रख दो, सिंपल।
ये सब चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए वीएफएक्स रोटो क्या होता है, स्टील रोटो क्या होता है। दो तरह के रोटोस्कोपी होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। वैसे ये आप लोअर पार्ट्स हो गया, ऐसे ही अपर पार्ट्स होंगे एनिमेट, आईज होंगे। और ये कपड़े के पार्ट में आपको कैसे एनिमेट करना पड़ेगा ये बता दे रहा हूँ। कपड़े के पार्ट में क्या क्या अलग करने होते हैं। सपोज ये कॉलर का पार्ट है, ये इनर है। अब सपोज ये बाहर कॉलर का पार्ट है, कॉलर कैसे बनाओगे आप, मेंटेन कैसे करोगे इसको। बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन करना है आपको, अंदर अंदर एकदम। इसका कलर चेंज कर दो आप। कोई भी कंफ्यूजन है बीच में पूछते रहें आप, क्या यहाँ पे कैसे होगा, या पूछ सकते हो आप। कोई यस। शॉर्टकट की अगर आप भूल रहे हो तो पूछ सकते हो। आप उसको कहीं नोट भी कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट कीज, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं आपको, नया मेंशन होगा कहीं पे। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के शॉर्टकट्स की होते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो इंटरफेस में। बाकी ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म के क्या होंगे और ये सब चीज़ें आपको नोट करनी होगी। और बहुत जरूरी चीज़ है रोटोस्कोपी में, सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको। अब मुझे देखो यहाँ पे, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाली ऐसे आ गई है यूँ करके। ये चीज़ आनी चाहिए। और सपोज मैं इसको यूँ करता हूँ, ऐसे करके एडजस्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाएंगे। अगर नहीं भी चाहोगे तो हो जाएंगे थोड़े बहुत। हमारे पास एक तरीका है तो हम उस तरीके को इस्तेमाल करें। सिंपल हमारे पास जो तरीका है वो, हम इसको पूरा ऑल सेलेक्ट करने के बाद टी प्रेस करेंगे और सिंपल अल्ट बटन दबा के इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे सिंपल। और यहाँ की एडजस्ट हो, तो ये बहुत काम आने वाला है। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको पहले बताया था, तो इसको आप जरूर सीख लें ट्रांसफॉर्म करना। इसको अंदर भी ध्यान देना है, अंदर भी यहाँ पे मेंटेन करना है इसको। बेसिकली आपको सिर्फ सबसे पहले रोटोस्कोपी करना सीखना है। तो अगर रोटोस्कोपी करना आपको पॉली बनाने आ गया तो आप स्टीरियो भी कर सकते हो, वीएफएक्स भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो फिर आप रोटोस्कोपी में। लेकिन आपको बेसिकली आपको रोटोस्कोपी करने आना चाहिए, पॉली कैसे कैसे मेंटेन करनी है और कैसे एक अच्छी पॉली बन सकती है आपसे, वो आपको ध्यान देना है। आपको कोई भी चीज़ रोटोस्कोपी करनी पड़ सकती है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ करनी पड़ सकती है। सारी चीज़ें आपको एक फिल्म में दिखाई देती है, वो हर चीज़ करनी पड़ेगी रोटोस्कोपी।
जैसे आप देख रहे हो ये वाली पॉली जो है पूरी आपकी बन चुकी है। ये पार्ट आपका बन चुका है। इसमें क्या होता है कि ऐसे कि सपोज अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, तो जो हैंड का पार्ट है वो यहाँ से लेना पड़ेगा, फिर ये वाला कॉलर का पार्ट लेना पड़ेगा, फिर ये कॉलर, फिर अंदर वाले कॉलर का पार्ट अलग जाएगा। अब आपको लगता है कि ये ऊपर का पार्ट है तो आपने बिल्कुल प्रिसाइज बना दिया। प्रिसाइज और गार्बेज होता क्या है? प्रिसाइज होता है सपोज आपने यहाँ ऊपर बनाया पार्ट तो बिल्कुल प्रिसाइज बनाया है। और गार्बेज क्या होता है? गार्बेज पॉलिश जो होती है जो कि आप अंदर अंदर फिल करते हो वो होती है। तो यहाँ पे आपको दोनों पार्ट ऊपर दिखाई दे रहे थे, आपने दोनों पार्ट प्रिसाइज रखा हुआ है ऊपर। अब सपोज आपको ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट, तो उसके लिए आपको गार्बेज करना होगा। तो कैसे करेंगे उसको भी आप देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नई लेयर लेनी पड़ेगी, और आप जितनी ज़्यादा लेयर में बनाओगे पॉली उतनी ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। आपको रीनेम करना होगा तो आप रीनेम कर सकते हो, और अगर आप एक ही लेयर में सब कुछ बना दोगे तो आपको पॉली सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि आप जब भी पॉली बनाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपकी पॉली अलग अलग लेयर में होनी चाहिए। अब सिंपल मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, अंदर का पार्ट। अंदर का पार्ट बनाना है तो हम इसके ऊपर गार्बेज ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट अंदर चला गया है, इसके शर्ट का पार्ट अंदर चला गया, तो हम यहाँ प्रिसाइज नहीं रखते, क्योंकि ये वाला पार्ट भी प्रिसाइज रहेगा तो बीच में गैप सा आ जाएगा। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर आप भी यहाँ से प्रिसाइज बनाओगे तो दोनों पॉली प्रिसाइज हो जाएगी। तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, आप देखना भी क्या प्रॉब्लम आती है उसमें। देखो क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखो, ये हल्का सा यहाँ पे लाइन सा आ जाए, नहीं होगा ये पॉली, क्योंकि ये शेयर ऑटो यहाँ पे आप गार्बेज पॉली फिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको वही तरीका है जो मैंने आपको बताया अभी। ये पॉली आपकी इसके ऊपर आ जाएगी, ये आप होगी गार्बेज, ये वाली हो गई प्रिसाइज क्योंकि ये इसके ऊपर है और ये इसके अंदर से जा रही है, इसलिए हम इसको गार्बेज रखते हैं इस पॉली को। ठीक है, अब इसको इस तरह से आप रखते जाओ क्योंकि ये अंदर का पार्ट है, और जब ये कॉलर का पार्ट बनाओगे तो बिल्कुल प्रिसाइज बना देना सब। लेकिन मुझे अंदर का पार्ट अभी करना है मेंटेन, तो अंदर के पार्ट को हम ऐसे ही गार्बेज रखते जाएंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि प्रिसाइज और गार्बेज क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस बताया आपको, इसीलिए वो भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के डाउट्स बहुत कम होते हैं, आप लोग पूछते नहीं हो कुछ। आप लोग में से एक या दो लोग कोई दिखाता है ऐसे प्रोजेक्ट अपना काम करके थोड़ा बहुत, बाकी और कोई कुछ दिखाता ही नहीं काम करके। कोई प्रॉब्लम हो रही है काम करने में तो आप पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है काम करने का, प्रैक्टिस करने, कहीं आपको जाना नहीं है। तो इस तरीके से आप गार्बेज पॉली रख सकते हो इसको। तो आपको समझ में आ गया प्रिसाइज जो गार्बेज क्यों करते हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है सभी को? सर कोई प्रॉब्लम हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टीरियो ऑटो क्यों इस तरीके से करते हैं, वीएफएक्स क्यों इस तरीके से करते हैं, कोई ऐसा डाउट रह गया आप जो मैंने बताया अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं है। आप कोई डाउट नहीं है अभी? नो तो सर। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो पहले तो अभी आप सिर्फ पॉली बनाने को सीखो। अभी आप ये मत सीखो कि मुझे अभी स्टीरियो ऑटो कैसे करना है और वीएफएक्स कैसे करना है। दोनों में अभी आपको डिफरेंस पता चल गया, यस ये सर, आपको ये डिफरेंस पता पता होना चला। चाहिए। हाँ हाँ, डिफरेंस पता चल गया, ये आपको पता रहना चाहिए, जो कि आप कभी जाओगे किसी प्रोडक्शन में तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है। सपोज आपको उसने बोल दिया कि हाँ हमारे यहाँ स्टीरोटो होते हैं, तो आपको स्टीरोटो करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए स्टीरोटो होता कैसे है। तो आप सबसे पहले आप बेसिकली आप इस टाइम ये सीखो कि आपको पॉली बनाना कैसे है और पॉली मेंटेन कैसे करनी है। पॉली जो पॉइंट्स मैंने बताया वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स आपके वहीं रहने चाहिए, चाहे वो स्टीरोटो हो चाहे वीएफएक्स रोटो, दोनों पॉली एक ही तरीके से बनेगी। सिर्फ काम करने का तरीका अलग है। उसमें क्या होता है वीएफएक्स में कि आप उसमें सिर्फ बार बार पॉली मेंटेन करते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको सिर्फ कलर करेक्शन करनी होती है करेक्टर में, या आपको बी चेंज करना होता है, इसलिए आप वीएफएक्स ऑटो करते हो। और सिर्फ बार बार के एज आप देखते हो, यहीं पे आप मेंटेन करते हो, बाकी आपको अंदर से आपको कोई मतलब नहीं है। अंदर आप सिर्फ एक गार्बेज पॉली लेके फिल कर देते हो, अगर ब्लैक होल्स आता है ये सब प्रॉब्लम्स आती है आपको। तो आप प्रैक्टिस आपने हेयर ऑटो पे की, प्रैक्टिस जो आपको मैंने हेयर बताया था उस पर प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, हेयर कैसे बनते हैं? हेलो, यस सर। आप लोगों ने हेयर में प्रैक्टिस की है हेयर बनाने में? नहीं सर, अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि दूसरे में कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा था, उसमें ही कर रहा हूँ मैं पहले वाले में। अच्छा, तो हाँ, आप तो वो ये भी सारी कर चीजें लूंगा। आप, हाँ ये सारी चीजें आप ट्राई करके देखो, क्योंकि हाँ। जब तक ट्राई करके नहीं देखोगे ना तब तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी तो मैं कर रहा हूँ तो आपको काफी इजी लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो आपको लगेगा ये तो काफी टफ है।
इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे हर डेली 1 या 2 घंटे, तो आपको Yes. चीजें आती रहेंगी। जैसे मैंने आपको ओपन पॉली बनाना सिखाया, हेयर बनाना सिखाया, हेयर में हाँ, क्या क्या चीजें होनी वो चाहिए। दोनों तो आ गया समझ में, उसमें कोई हाँ डाउट नहीं है। हाँ, कोई डाउट नहीं है। नहीं जैसे कि सर। आपको, हाँ जैसे कि हेयर आपके कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने उस दिन दिखाया था, हेयर जैसे कुछ इस टाइप के भी हेयर हो सकते हैं। यस सर।